हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीएलटी ग्रेड में आज फर्स्ट शिफ्ट में जीएस के जो 30 क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वर्तमान वर्षों में सबसे अधिक अंशदान आता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सेवा क्षेत्र से। अगला प्रश्न है, अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में जनजाति और सूची 2 में उसकी अवस्थिति दिया हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मसाई का पूर्वी अफ्रीका होगा, सेमाई का मलेशिया होगा, बूसमैन का कालाहारी होगा और माओरी का न्यूजीलैंड होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध दूध सागर प्रपात किस नदी पर स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मांडोवी नदी पर। अगला प्रश्न है, किस फसल को फसलों का ऊंट के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ज्वार या सोरघम को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आधार पर जैव विविधता हॉटस्पॉट परिभाषित किए जाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सभी जीवधारी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में योजना का नाम और सूची 2 में मुख्य उद्देश्य दिया हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, MAA का स्तनपान का बढ़ावा होगा। लक्ष्य का प्रसव कक्ष एवं प्रसूति ऑपरेशन थिएटर में सुधार होगा। सुमन का गर्भवती स्त्री एवं नवजात के स्वास्थ्य की निःशुल्क देखभाल होगा और MCP कार्ड का PMMVY के अंतर्गत लाभ होगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्व शिक्षा अभियान को कब प्रारंभ किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2001 में। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा रिट जारी किया जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई फसलों में से कौन सी फसल मोटा अनाज नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गेहूं। अगला प्रश्न है, जून 2025 में किस देश ने अपने 2 बच्चों की नीति को समाप्त कर दिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वियतनाम। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में अनुच्छेद और सूची 2 में विषय दिया हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51 क का मूल कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 14 का विधि के समक्ष समता होगा। अनुच्छेद 17 का अस्पृश्यता का अंत होगा और अनुच्छेद 18 का उपाधियों का अंत होगा। अगला प्रश्न है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फुटबॉल। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी में सम्राट अकबर द्वारा कौन सी इमारत निर्मित कराई गई। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पंचमहल। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन गेमिंग पर संवर्धन और विनियमन से जुड़े विधेयक के दौरान सरकार ने खुलासा किया कि लोग हर साल करीब रुपए 20,000 करोड़ गंवा रहे हैं। लोकसभा में यह बिल कब पेश किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 20 अगस्त 2025 को। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में क्रांति और सूची 2 में उत्पादन दिया हुआ है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, श्वेत क्रांति का दुग्ध उत्पादन होगा। नीली क्रांति का मत्स्य उत्पादन होगा। पीली क्रांति का तिलहन और हरित क्रांति का खाद्यान्न उत्पादन होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खरपतवार सामान्यतः गाजर घास या कांग्रेस घास कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पार्थेनियम। अगला प्रश्न है, किस राजनेता ने बिहार में पिछड़ी जातियों के आरक्षण का मुद्दा सर्वप्रथम जोरों से उठाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कर्पूरी ठाकुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नेता ने स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं का विरोध किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बी आर अम्बेडकर ने। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में बौद्ध संगीति और सूची 2 में स्थान दिया हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई, द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में, तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में और चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में हुई थी। अगला प्रश्न है, ऊंट का कुबड़ बना होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वसा उत्तक। अगला प्रश्न है, जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वॉल्टर जी रोसेन ने। अगला प्रश्न है, षष्ठभुज में विकर्णों की संख्या होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 9। अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या का 20% 50 है तो संख्या क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 250। अगला प्रश्न है, बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक कब हुई जिसमें प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 8 अगस्त 1942 को। अगला प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का एलसीएम 2079 है और उनका एचसीएफ 27 है तो यदि एक संख्या 189 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 297। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सोडियम। अगला प्रश्न है, भारत में 2024 में लोकसभा चुनाव कितने चरणों में हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 7 चरणों में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अधिनियमों पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। पहला है चार्टर अधिनियम, दूसरा है पिट्स इंडिया एक्ट, तीसरा है भारतीय परिषद अधिनियम और चौथा है रेगुलेटिंग एक्ट। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद चार्टर अधिनियम और सबसे अंत में भारतीय परिषद अधिनियम आएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सर्दी के महीनों में बाढ़ आती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु में। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस तरीके के और वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।